नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार यादव। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अपन जो चर्चाएं कर रहे थे वो राजस्थान के भूगोल की अपन चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें राजस्थान के सामान्य परिचय की अपन चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें अपन ने अक्षांश और देशांतर की अपन ने चर्चाएं की। अपन नए दृष्टिकोण इसमें अपन ने अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, अंतर्राज्य, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इन सभी की कंप्लीटली अपनी चर्चाएं की। आज अपन चर्चाएं कर रहे हैं वह कि राजस्थान में कौन कौन से नए जिले बने, जिसमें से पिछली क्लास में अपन ने 33 प्रतापगढ़ तक तो बहुत अच्छे से चर्चाएं कर ली थी, पर प्रतापगढ़ के बाद में किस तरीके से अपने राजस्थान के जिले बने उनकी चर्चाएं आज की क्लास में अपन करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, अपन यहां पर देखें तो मार्च 2022 को 22 को राम लोभाया राम लोभाया की अध्यक्षता में, ये पूर्व आईएएस अफसर थे, अध्यक्षता में अध्यक्षता में अध्यक्षता में में नए जिलों के निर्माण नए जिलों के निर्माण निर्माण के गठन के लिए निर्माण के गठन के लिए गठन के लिए समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। गठन किया गया। ये दोस्तों पूर्व आईएएस थे, पूर्व आईएएस अधिकारी थे। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अशोक गहलोत जी ने गहलोत ने 19 नए जिले 19 नए जिले व 3 नए संभाग 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। 3 नए संभाग बनाने की क्या की दोस्तों? घोषणा की। ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा कि अशोक गहलोत ने 19 तो नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की क्या की? घोषणा की। और यहां पर क्या बजट सत्र चल रहा था, उसमें ही घोषणा की गई। फिर आगे की ओर अपन चलते हैं। 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले 19 नए जिले व 3 नए संभाग 3 नए संभाग अस्तित्व में आए। 3 नए संभाग अस्तित्व में आए। 3 नए संभाग क्या आए? अस्तित्व में आए भाई। फिर आगे अपन बात करें नेक्स्ट। 3 नए संभाग क्या हुए? अस्तित्व में आए। अब 3 नए संभाग और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से अस्तित्व में आए उनको अपन देखते हैं। तो बिल्कुल, जिसमें आप देखोगे नंबर 1 पे मैं बात करूं अनूपगढ़ की। फिर अपन बात करें बालोतरा की।
बालोतरा की। फिर बात करें अपन किसकी, ब्यावर की, ब्यावर की। फिर बात करें तो अपन किसकी, डीग की। फिर बात करें तो डीडवाना कुचामन की, डीडवाना कुचामन की बात करें। फिर आगे अपन बात करें 6 नंबर पे दूदू की। फिर आगे बात करें तो गंगापुर सिटी की, गंगापुर सिटी की। फिर बात करें तो जयपुर सिटी, जयपुर शहर। फिर बात करें तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। फिर बात करें अपन जोधपुर शहर, जोधपुर सिटी। फिर बात करें तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अपन बात करें कि अनूपगढ़ किससे अलग हुआ था, तो ये श्री गंगानगर प्लस बीकानेर से अलग हुआ था, ये बीकानेर से। फिर बात करें बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ। ब्यावर किससे, मेजर रूप से अजमेर। इसके अलावा पाली का जेतारण वगैरह वाला पार्ट, इसके अलावा पाली, इसके अलावा राजसमंद, इसके अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। इनसे ये जो अलग हुआ कौन सा, अपना ब्यावर। आगे की ओर अपन चलते हैं। डीग, डीग की बात करें तो भरतपुर। ठीक है। डीडवाना कुचामन की बात करें तो नागौर। फिर बात करें दूदू की, तो ये किससे अलग हुआ, जयपुर से। फिर गंगापुर सिटी की अपन बात करें तो गंगापुर सिटी किससे अलग हुआ भाई, ये सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर प्लस करौली से, सवाई माधोपुर प्लस करौली से। जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर से, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर से, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से, जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो जोधपुर से। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अभी अपन इसको सिस्टमैटिक तरीके से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे अपन चलते हैं। केकड़ी। फिर बात करें कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड। फिर बात करें खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बैरोड, खेरतल तिजारा। नीम का थाना, नीम का थाना। फलोदी। फिर बात करें सलूम्बर, सलूम्बर। फिर उसके बाद में अपन बात करें सांचौर। और फिर बात करें तो कौन सा, शाहपुरा, शाहपुरा। अब ये केकड़ी किससे बना, ये अजमेर और टोंक से बना, अजमेर प्लस टोंक से बना। कोटपुतली बैरोड की बात करें अपन तो ये किससे बना, ये जयपुर प्लस अलवर से बना, जयपुर प्लस अलवर से बना। ये किससे बना, अलवर से बना। नीम का थाना किससे, सीकर प्लस झुंझुनू से बना, सीकर प्लस झुंझुनू से बना। फलोदी जोधपुर से बना, जोधपुर से बना। सलूम्बर उदयपुर से बना, सलूम्बर उदयपुर से बना।
सांचौर जालोर से बना, सांचौर जालोर से बना, शाहपुरा भीलवाड़ा से बना। और इस प्रकार से दोस्तों आपके 19 डिस्ट्रिक्ट बने। पर इनमें से कौन कौन डिलीट हो गए वो भी अपन देखेंगे, पर पहले तो अपन को ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से बने। तो बिल्कुल आपको अल्फाबेट के आधार पे याद होना चाहिए। ए फॉर अनूपगढ़, बी फॉर बालोतरा, बी फॉर ब्यावर। ए फॉर अनूपगढ़, ए फॉर अनूपगढ़, बी फॉर बालोतरा, बी फॉर ब्यावर, डी फॉर डीग, डी फॉर डीग, डी फॉर डीडवाना कुचामन। तो बिल्कुल एक पर एक है, बी पर दो है, और डी पे कितने हैं? तीन है। डी फॉर डीग, डी फॉर डीडवाना कुचामन, डी फॉर दूदू। फिर आ जाएगा कौन सा? गंगापुर सिटी, जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण। तो गंगापुर सिटी, फिर जयपुर, जयपुर सिटी, क्योंकि जयपुर सिटी में सी पहले आएगा, विलेज में वी बाद में आता है। तो जयपुर सिटी, जयपुर विलेज। जयपुर के बाद में चलते हैं जोधपुर सिटी, जोधपुर विलेज। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल दोस्तों, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू। डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू। फिर गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, है ना? जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। फिर उसके बाद में आगे चलोगे तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, इसको ऐसे याद कर लेना कि जोधपुर से कड़ी रोड जा रही है, कड़ी रोड जा रही है, कड़ी रोड जा रही है। कौन सी रोड जा रही है? कड़ी रोड जा रही है। और कहां जा रही है ये? कड़ी रोड जा रही है नीम के थाने में, या कड़ी रोड जा रही है थाने में? कड़ी रोड जा रही है कहां पर जा रही है? थाने में। कड़ी रोड जा रही है कौन से थाने में? कड़ी रोड जा रही है कहां पर? थाने में। तो जोधपुर केकड़ी, कोटबिल्ली रोड, खेरतल तिजारा थाने में। और इसके नीम के लगे क्या? फल लंबे, फल लगे, फल कैसे लगे? लंबे। इनको ले गया कौन? चोर। तो बच गया कौन? शाहपुरा। बच गया कौन? शाहपुरा। तो बिल्कुल जोधपुर का मतलब हो गया जोधपुर। ठीक है, कड़ी का मतलब हो गया केकड़ी। रोड का मतलब हो गया कोटपुतली बैरोड। जा का मतलब हो गया खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। थाने का मतलब हो गया नीम का थाना, नीम का थाना। फल का मतलब हो गया फलोदी। लंबे का मतलब हो गया सलूम्बर। सलूम्बर। चोर का मतलब हो गया सांचोर। और फिर बच गया आपका कौन सा? शाहपुरा। कौन सा बच गया दोस्तों? शाहपुरा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको मैंने पहले कहा ए फॉर अनूपगढ़, बी फॉर बालोतरा, बी फॉर ब्यावर, डी फॉर डीग, डी फॉर डीडवाना कुचामन, डी फॉर दूदू। फिर अपन ने कहा जी फॉर गंगापुर सिटी, जे फॉर जयपुर सिटी, जे फॉर जयपुर ग्रामीण, जोधपुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर से कड़ी रोड जा रही है, एक अच्छी वाली रोड, एक कड़ी रोड। तो जोधपुर से कड़ी रोड जा रही है, कड़ी का मतलब हो गया केकड़ी। केकड़ी क्या हो गया? केकड़ी। रोड का मतलब हो गया क्या? कड़ी का मतलब हो गया केकड़ी। रोड का मतलब हो गया क्या? बैरोड, कोटपुतली बैरोड। जा का मतलब हो गया खेरतल तिजारा। और थाने का मतलब हो गया नीम का थाना। फल का मतलब हो गया फलोदी। लंबे का मतलब हो गया सलूम्बर। और चोर का मतलब हो गया सांचोर। बच गया कौन? शाहपुरा। बच गया कौन? शाहपुरा। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी दोस्तों, और बिल्कुल आपको याद भी हो जाना चाहिए। और बाकी आप इस थोड़ी सी ट्रिक की सहायता से आपको याद हो जाएंगे। तो ये 19 नए जिले बने थे। ठीक है, और जब ये कब अस्तित्व में आए थे? 7 अगस्त 2023 में अस्तित्व में आए थे। पर आगे की ओर अपन चलते हैं। ललित के पंवार, ललित के पंवार, ललित के पंवार
समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर तत्कालीन सीएम भजनलाल शर्मा ने नए जिलों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। समिति का क्या किया दोस्तों? गठन किया। समिति का गठन किया और इस समिति की सिफारिश पर दिसंबर 2024 को 9 नए जिले व 3 नए संभागों को समाप्त कर दिया या निरस्त कर दिया। अब कौन कौन से निरस्त हो गए इनमें से? देखो, अनूपगढ़ नहीं रहा, बालोतरा है, ब्यावर है, डीग डीडवाना कुचामन है, दूदू 2 नहीं रहा, गंगापुर सिटी 3, जयपुर कोई सा भी मान लो, जयपुर शहर या जयपुर ग्रामीण एक इनमें से डिलीट हो गया, कुल मिलाकर जयपुर बन गया। ठीक है, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 के बाद में यहां पर आप देखोगे 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में आपको दिखाई देगा 8, 8 के बाद में दिखाई देगा 9। ये 9 डिस्ट्रिक्ट क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए गए। 9 डिस्ट्रिक्ट क्या कर दिए गए भाई? निरस्त कर दिए गए। ठीक है, तो कौन कौन से निरस्त कर दिए अपन यहां पर लिख लेते हैं। नंबर 1 पे निरस्त किया अनूपगढ़ को, फिर बालोतरा है, ब्यावर है, डीग है, डीडवाना कुचामन है, फिर दूदू को कर दिया, दूदू के बाद में गंगापुर सिटी को कर दिया, जयपुर ग्रामीण को कर दिया, जयपुर शहर को कर दिया, जोधपुर ग्रामीण को कर दिया, फिर केकड़ी को कर दिया, नीमका थाना को कर दिया, फिर आगे चले अपन सांचौर को कर दिया, और एक हो गया अपना कौन सा? शाहपुरा को कर दिया। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान राजस्थान में कुल 41
अस्तित्व में हैं, अस्तित्व में हैं। कितने जिले अस्तित्व में हैं? 41 जिले अस्तित्व में हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, 41 जिले वर्तमान में क्या है? अस्तित्व में है। और 3 नए संभाग कौन से निरस्त हुए? 3 नए संभाग निरस्त, निरस्त। उसमें आप देखोगे सीकर संभाग हो गया, सीकर संभाग हो गया, दूसरा पाली हो जाएगा, और तीसरा दोस्तों हो जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से अपन ने नए जिलों के निर्माण की यहां पर चर्चाएं की, जिसमें से कौन से निरस्त हो गए, कौन से रह गए, वो सारी की सारी अपन ने यहां पर चर्चाएं कर ली। ठीक है, अब आगे की ओर अपन चर्चा करते हैं संभागीय व्यवस्था की। आगे की ओर अपन बात कर रहे हैं किसकी? संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। अब पहली बात तो यह आती है कि संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो क्योंकि कई सीएम ने इनको तो संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया, केओ ने इसको क्या कर दिया दोस्तों? डिलीट कर दिया, यानी निरस्त कर दिया। तो क्या कारण है? तो बिल्कुल आप समझिएगा, ये अपना राजस्थान है। इस तरीके से, इस तरीके से अपना ये राजस्थान है। इस तरीके से आपको अपना राजस्थान दिखाई देगा। और ये दोस्तों राजस्थान आपको दिखाई देगा, तो इस राजस्थान में जिले कितने? 41 जिले हैं प्रेजेंट के अंदर, 41 जिले हैं। आप यहां पर यह भी समझिएगा, यदि मैं बात करूं राजस्थान गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की बात करूं, राज्य सरकार की मैं बात करूं, तो राज्य सरकार का एक तो होता है क्या? राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख होता है, चीफ होता है। और एक होता है कौन? एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, एक होता है प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख होता है कौन? मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। और प्रशासनिक प्रमुख की बात करूं तो यहां पर होता है कौन? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव होता है। ठीक है, अब ये मुख्य सचिव आपको पता होना चाहिए एक आईएएस अधिकारी होता है। अच्छा, 41 जिले हैं, तो 41 जिलों के अंदर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी एक क्या होता है? आईएएस होता है। इसके अलावा जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, इनके सचिव होते हैं, वो भी क्या होते हैं? आपके आईएएस वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि राजस्थान में जितने भी आईएएस हैं, जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, इनका मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जो कि एक आईएएस होता है। अब मेरे को ये बताइएगा, क्या ये आईएएस, मान लो राजस्थान के अंदर 300 आईएएस कार्यरत है, क्या ये 300 से एवरीडे बात कर पाएगा? क्या मुख्य सचिव? नहीं कर पाएगा। तो कलेक्टर से बात नहीं कर पाएगा, तो जनता की कोई प्रॉब्लम हो कलेक्टर तक पहुंच जाएगी मान लो, पर कलेक्टर रोजाना उनसे बातचीत नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर तरीके से जो है वो बात वहां पर पहुंच नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, जैसे कि इधर आपको पता है झालावाड़ है, एक कलेक्टर यहां बैठता है, एक बारां में बैठता है, एक कोटा में बैठता है, और एक बूंदी में बैठता है। 4 कलेक्टर हो गया। और इन 4 कलेक्टर पे एक नई एक पोस्ट बना दी, और उसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त। इससे क्या बोलते हैं दोस्तों? संभागीय आयुक्त, कमिश्नर बोलते हैं। संभागीय आयुक्त एक पोस्ट बना दी, आयुक्त एक पोस्ट बना दी, और यहां पर भी एक आईएएस बैठेगा। मतलब इन 4 कलेक्टर पर एक आईएएस बैठेगा, जिसका नाम होगा संभागीय व्यवस्था, संभागीय आयुक्त।
अब ऐसे राजस्थान के अंदर प्रेजेंट में 7 संभाग है। तो अब जहां पर मान लो 41 व्यक्तियों से मुख्य सचिव को बात करनी होती थी, अब केवल 7 व्यक्ति बात करेंगे। और ये संभागीय आयुक्त एक दिन झालावाड़, कोटा, बारा मतलब बूंदी आराम से यहां पर निरीक्षण कर सकता है। इन चारों से कोई रिपोर्ट ले लेगा, ये रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देगा, जो है मुख्य सचिव को आराम से कर सकता है। इसलिए इस संभागीय व्यवस्था की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। और पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि कौन सीएम वगैरह कैसे क्या बनते हैं, या कैसे राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम कौन था, निर्वाचित कौन था, मनोनीत निर्वाचित कौन था, ये चर्चाएं मैंने आपसे कर ली थी। तो अब संभागीय व्यवस्था की बात करें अपन, तो 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया दोस्तों, प्रारंभ कर दिया। और निम्न 5 संभाग बनाए। निम्न 5 संभाग बनाए। 5 संभाग बनाए। कितने बनाए, 5 संभाग बनाए। 5 कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, ये 5 संभाग बनाए किसने, हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को। तो बिल्कुल दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है अपना, और इस राजस्थान के अंदर 5 संभाग बनाए। सबसे पहले संभागीय जब व्यवस्था प्रारंभ हुई, 5 संभाग बनाए। और 5 संभाग कौन कौन से बनाए, यहां पर जयपुर संभाग बना, बीकानेर संभाग बना, जोधपुर संभाग बना, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। यहां पर आप देखोगे उदयपुर संभाग बना, और यहां पर क्या बना, कोटा संभाग बना। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, कितने संभाग, 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की ओर अपन चलते हैं। ये कब बने, 30 मार्च 1949 को बने। और उस समय सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी थे। हीरालाल शास्त्री जी। इस प्रकार से अपन ने यहां पर चर्चाएं की। ठीक है भाई, अब आगे की ओर अपन चलते हैं। कल की क्लास में या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सीएम बनने की कहानी क्या थी। सीएम पोस्ट के लिए तो वैसे लड़ते थे, मतलब शुरू से ही ये स्थिति थी। अब क्या हुआ कि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का पार्ट नहीं था, क्योंकि ये तो बना था कब, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में इंक्लूड हुआ था। और यहां पर पहले एक धारा सभा हुआ करती थी, जिसमें 30 मेंबर हुआ करते थे, जिसके सीएम हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय।
अजमेर का सीएम कौन हुआ करता था दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ का सीएम हुआ करता था। और हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ का जब सीएम हुआ करता था तो ये चाह रहा था कि मैं राजस्थान में इंक्लूड नहीं हूं, क्योंकि राजस्थान में इंक्लूड हो गया, राजस्थान में यदि इंक्लूड हो गया तो मेरे को ये जो राजस्थान वाले लोग या राजस्थान के जितने भी नेता लोग हैं ये कभी मेरे को सीएम छोड़ के और मंत्री भी नहीं बनाएंगे। पर अपन ने क्या किया यहाँ पर, मतलब अजमेर को थोड़ा सा प्रलोभन वगैरह दिया गया और राजस्थान में क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। और इसमें और क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को 56 को जयपुर संभाग, जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग कर दिया गया। अजमेर संभाग कर दिया गया। अजमेर संभाग कर दिया गया। कर दिया गया। किंतु मुख्यालय, किंतु मुख्यालय, किंतु मुख्यालय जयपुर ही रखा गया। मतलब मुख्यालय में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल नेम प्लेट चेंज कर दी भाई अजमेर को संतुष्ट करने के लिए। मुख्यालय जयपुर ही रखा गया। जयपुर रखा गया। मुख्यालय क्या रखा गया? जयपुर रखा गया भाई। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। और इस समय जो सीएम थे, इस समय जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। फिर बात करें अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया या समाप्त कर दिया। सुखाड़िया जी ने सुखा दिया भाई। और इन्होंने कहा संभागीय व्यवस्था के कोई मतलब नहीं है, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया दोस्तों? बंद कर दिया। फिर आगे की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट 26 जनवरी 1987 को, 87 को तत्कालीन सीएम, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को, व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभ किया। और हरिदेव जोशी ने वापस राजस्थान को हरा भरा कर दिया भाई, यहां पर संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। वह हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी ने निम्न 6 संभाग बनाए, निम्न 6 संभाग बनाए। निम्न कितने संभाग बनाए? 6 संभाग बनाए। नंबर 1 पे
जयपुर ये तो था ही, जयपुर जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बीकानेर, कोटा, और छठवां कोई बनाया, वो बनाया कौन सा, अजमेर, पूर्णतः अस्तित्व में आया और ये नवीनतम संभाग बना। ये क्या बना, नवीनतम संभाग बना भाई, यहां पर क्या बन गया, नवीनतम संभाग बन गया। तो बिल्कुल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये तो 5 तो थे ही, छठवां कौन सा बन गया, अजमेर बन गया, और यह एक क्या बन गया, नवीनतम संभाग बन गया। आगे की ओर अपन चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आगे अपन बात करें 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को तत्कालीन 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 मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वसुंधरा राज्य ने प्रशासन आपके द्वार प्रशासन आपके द्वार आपके द्वार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नवीनतम संभाग भरतपुर बनाया ठीक है। फिर अपन बात करें, इस प्रकार से राजस्थान में संभाग बन गए कितने, 7, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। फिर उसके बाद में 17 मार्च 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की और 3 नए संभाग की बात करें, जिसमें आप देखोगे एक तो कौन सा, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। और कौन सा, बांसवाड़ा। फिर उसके बाद में अपन बात करें, ये अस्तित्व में आए और वो आए कब, 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आ गए। आगे की ओर अपन बात करें, ललित के पंवार, जो अभी अपन ने चर्चा की थी, ललित के पंवार
ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर दिसंबर 2024 में निरस्त कर दिए गए। निरस्त कर दिए गए। निरस्त कर दिए गए। अतः अपन कहेंगे कि वर्तमान में 7 संभाग व 41 जिले अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे, एक एक संभाग की बात करेंगे और मैप के आधार पे बात करेंगे और अपनी ज्योग्राफी की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है उन टॉपिकों की अपन चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, और बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको मैप को जैसे जैसे मैं बनाता हूं वैसे ही आप अपनी नोटबुक में मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो साथ के साथ मैप बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये बिल्कुल आपका बेसिक टॉपिक है। जितनी अच्छे से आप करोगे उतने ही आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। ये आपकी बिल्कुल नींव है, ये मान लो। ये नींव जितनी परिपक्व होगी उतना ही आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूं बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक आप पढ़िएगा। मैं कह सकता हूं कि आपको दोबारा से ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर आपको थोड़ी सी सब्र रखनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर अपन इसको क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल जयपुर संभाग की इसकी चर्चाएं करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।